हम लोग को प्रश्नावली बने पढ़ना आती लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को पूर्ति करे। क्या है? रिक्त स्थान को पूर्ति करे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट का दिया हुआ है कि एक वास्तविक संख्या ए, एक वास्तविक संख्या है जो क्या है? ए है। बहुपद px का एक शून्यांक होगा तो pa बराबर क्या होना चाहिए? जब px से कोई शून्यांक होता है तो शून्यांक बहुपद में शून्यांक का मान रख देने पर बहुपद क्या हो जाता है? तो ये क्या भरा जाएगा? क्लियर है? दूसरा 2x² माइनस 3x प्लस 5 -5 का एक शून्यांक है तो इसमें से एक शून्यांक निकालना। सबसे पहले ये बताइए कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितना होगा? क्योंकि द्विघात है तो दो गो शून्यांक न जी। रैखिक बहुपद में एक शून्यांक होता है, लेकिन यहां पूछ रहा है कोई एक शून्यांक का मान लिखे। यानी हम कह सकते हैं कि शून्यांक कहते हैं किसको हैं? शून्यांक किसे कहते हैं? तो बताए थे हम कि चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्यांक कहते हैं। तो सबसे पहले इसका शून्यांक निकालना है। तो जब इसमें शून्यांक हम निकालेंगे तो ये बहुपद का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आप लोग गुणनखंड विधि द्वारा शून्यांक निकालने के लिए पहले सीखे होंगे। 8 क्लास में गुणनखंड करने के लिए बताया गया है आप लोग को। वही काम यहाँ करें। 9th क्लास में तो बहुत सारा गुणनखंड आप लोग पढ़े हैं, वही काम यहाँ करना है थोड़ा सा। तो जब यहाँ कोई संख्या रहता है तो इसके साथ गुना कर दिया जाता है। तो 5 दूना कितना हो गया बाबू? 10। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये 3 को, ये देखिए माइनस है तो हम माइनस लिख देंगे ना, प्लस माइनस माइनस ना होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस 3 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर -10 हो जाए और जोड़ने पर -3 हो जाएगा। जोड़ने पर कितना होना चाहिए? घटाने पर नहीं, जोड़ने पर। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? -3। तो चलिए देखिए ध्यान से, 2x² माइनस 5x और प्लस 2x अगर हम कर देते हैं तो प्लस माइनस माइनस 5 दूना होगा ना। अब इसमें से इसको जरा घटा के देखिए तो -3 आता है कि नहीं आता है? आएगा ना। तो ये घटाने कहने का मतलब जोड़िए ना रहे हैं इसमें। अगर घटाने के लिए कह दिया जाता तो देखिए घटाना के मतलब ई हो गया, 2 को घटाने का मतलब ई ना हुआ। घटाने का मतलब एक में से 2 को घटाइए तो यही ना घटाएंगे, तो -7 हो जाएगा। तो हम घटाना ना बोल करके जोड़ना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जोड़ना बोलेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए कि अगर -5 में 2 को हम जोड़ देंगे तो -3 बचेगा ना। तो मेरा दोनों कंडीशन आ गया इसमें, -10 भी मिल जा रहा है और घटाने पर माइनस, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? 5 के बराबर में। देखिए अभी इसमें कुछ चेंज नहीं किया, कोई बदलाव है ही नहीं, वही संख्या है। फर्क इतना है कि ये वाला को खाली तोड़ दिए हैं, ये दोनों से, यही ना किए हैं। ये वाला से ये दोनों को क्या किए हैं? ये दोनों से इसको तोड़ दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 गो आपको संख्या मिलेगा इसमें, तो 2 गो में तोड़ देंगे। 2 गो इधर चला जाएगा, 2 गो। अब ध्यान दीजिए कि ये दोनों में x मिल रहा है। अच्छा, इनमें 2 या 5 कॉमन है क्या कुछ? तो सिर्फ x से ना कॉमन होगा। तो x को पकड़िए, यहाँ पर 2 के 2 रह जाएगा। अब 2 गो x में से 1 गो x बाहर आ गया तो 1 गो x बचा ना। अब माइनस x बाहर आ गया तो ये कितना बचा? 5 बचा। अब ध्यान दीजिए ये दोनों में कितना कॉमन है? यहाँ ना तो दोनों में x है और ना दोनों में 2 है या ना दोनों में 5 है। तो कुल मिला के दोनों में कितना मिलेगा? 1 ही ना मिलेगा। तो चलिए
एक कॉमन करेंगे तो 2x के 2x प्लस माइनस, अब 5 एकम, अब बराबर में क्या हो गया। ध्यान दीजिए ये दोनों एक ही चीज में है, तो ये दोनों को कॉमन कर लेंगे हम, 2x माइनस 5। तो जब ये दोनों में से कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचा यहाँ, x प्लस में और बराबर में। चलिए एक बार इसके बराबर 0 लिख देंगे, एक बार इसके बराबर 0 लिख देंगे। ये आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे कि इसके बराबर 0 ये क्यों लिखाता है, इसके बराबर भी 0 क्यों लिखाता है। जैसा कि मान अगर आप इसके द्वारा मान निकालना चाहते हैं तो 2x माइनस 5 बराबर 0, ये क्या कर रहा है, इसके साथ गुना कर रहा है ना, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। अब ध्यान दीजिए कि जब ये 0 में इतना से भाग लगाएंगे हम, 2x माइनस 5 2x माइनस 5 बराबर में यहाँ कितना बचेगा, 0 में इतना से भाग करेंगे तो 0 ही ना रहेगा। अब यहाँ देखिए 2x का 2x, अब माइनस में उधर है तो कुछ हो जाएगा, और 0 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। इसीलिए x बराबर 5 और 2 क्या कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, तो एक तो आपका ई हो गया। आप देखिए इसके से भी, इस ई वाला से भी निकाल सकते हैं। चलिए देखिए x माइनस 1 कि प्लस 1, अब यहाँ पर बराबर में 0 है। आपकी में देखिए कि ये भी तो इसको में गुना कर रहा है, ये भी इसको में गुना कर रहा है ना, ये गुना ही का ना साइन हो गया है इस ब्रैकेट में। तो जब ये गुना कर रहा है तो बराबर के उस पर जाएगा तो कुछ हो जाएगा, यानी 2x माइनस 5। क्लियर है ना। अब देखिए x प्लस 1 बराबर 0 में इतना से 0 में भाग लेना तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर प्लस में उधर तो कुछ हो जाएगा। तो आप या तो इसको भी लिख सकते हैं आंसर में, या इसको भी लिख सकते हैं, दोनों ही इसका क्या हो गया, शून्यांक हो गया। क्या हो गया। अब इसको कहा था कि जांच करके दिखाइए, तो क्या करते, x का मान 5 बटा दूर रह के देखते हैं, अगर इसका मान 0 होगा तो मेरा शून्यांक सही निकला है, और -1 भी रखने पर अगर इसका मान 0 आ जाएगा तो मेरा ये शून्यांक सही निकला है। तो ये दोनों में से कोई भी एक आंसर लिखना है। एक शून्यांक पूछ ले था ना, तो एक शून्यांक में दोनों में कोई भी आ सकता है। क्लियर है। अब हम लोग पहला के दूसरा देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि 3x² माइनस 5x प्लस 7 के, तो पहला का ये तीसरा है, वाह, पहला के तीसरा में है कि 3x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यांकों का योग निकाले। शून्यांकों का योग, ध्यान दीजिए शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा a होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ऐसा जब रहेगा ना तो इनमें a b c का मान अलग अलग कर लीजिएगा। a के यहाँ पर कितना आ गया है और b के यहाँ पर कितना है, -5 है, कितना है, और c के यहाँ पर कितना है। अब यहाँ पर रख देंगे हम लोग वैल्यू को। शून्यांकों का योगफल यानी योग बराबर होता है -b बटा, तो -b का वैल्यू कितना है, तो -5 है, और बटा में a का वैल्यू कितना है, तो देखिए माइनस +5 ना हो जाएगा, अब बटा में 3 ही हो गया, शून्यांकों का योग निकल गया। अब उसके बाद क्या पूछ ले है, तथा गुणनफल भी बताना है। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटा। चलिए c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू यहाँ देखिए तो 7 है, अब a का वैल्यू कितना है, तो ये हो गया आंसर। क्लियर है। अब हम लोग पहला के चौथा देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर ... यहाँ x माइनस
अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां अल्फा और बीटा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यांक है। तो जब ऐसा रहेगा तो हमेशा यहाँ पर ए से गुना होता है, ये वाला से। आ समझ में ना, कितना से गुना करेंगे हम लोग, ए से गुना करते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा। अब हम लोग पांचवा देखेंगे, पहला के पांचवा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक क्या क्या है, तो अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा दो शून्यांक है इसका ना जी। तो बोल रहा है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बटा है, और फिर बोले कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो सी बाई। तो इस तरह से पांचवा भी क्या हो गया। अब देखेंगे छठा, यदि अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यांक हो, तो बोल रहा है शून्यांक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गामा या गामा अल्फा लिख लीजिए, है ना। इसका वैल्यू क्या होता है ये पूछ रहा है हमसे, तो सी बटा, तो ये भी बन गया ना। आगे देखेंगे सातवां क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ कि अल्फा बीटा और गामा तीन शून्यांक है किसका, तो एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 का तीन शून्यांक अल्फा बीटा और गामा है। तो बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या होगा। तो बाबू सबसे पहले इस तरह से वैल्यू निकालने के लिए सभी का मान निकालना होगा। तो एक जगह पर कितना है, यहाँ पर बाहर में कुछ नहीं तो एक माना जाता है ना जी। अब बी की जगह पर कितना है, तो माइनस, सी की जगह पर कितना है और डी की जगह पर कितना है। तो बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू बता, तो क्या होता है डी बटा ए। डी का वैल्यू कितना है, अच्छा माइनस डी बटा ए होता है ना। तो माइनस 5 बटा कितना हो जाएगा, 1, यानी अर्थात -5 ही आंसर ना होगा इसका। अच्छा ये 9 है, हाँ 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 तब 9 होगा, सॉरी कितना हो जाएगा माइनस आंसर। तो इस तरह से हम लोग 7 तक क्लियर कर लिए, यानी रिक्त स्थान को पूर्ति करने में जितने भी क्वेश्चन थे सबको हम लोग क्या कर लिए, क्लियर करिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है, लिखा हुआ है दूसरा में कि यदि बहुपद px बराबर ax स्क्वायर -3 इंटू ए -1 इंटू एक्स और -1 का एक शून्यांक दिया है 1, एक शून्यांक कितना दिया हुआ है 1, तो ए का मान ज्ञात करें। इसमें ए का मान ज्ञात करना है कि ए का मान क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर इसको पहले और सोल्व कर लेते हैं। ए न है जी, हाँ एक्स स्क्वायर -3 इंटू ए कितना हो गया 3a इंटू एक्स, 3ax और माइनस 3 एकम 3 गुने एक्स और माइनस में 1 ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर पी ए रखा जाता, पी का एक्स का मान अगर 1 रखेंगे तो इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि इस बहुपद का 1 जो है से एक शून्यांक है। क्या है,
जब शून्यांक है तो शून्यांक यानी x का मान रख देने पर इसका बहुपद का मान कितना हो जाना चाहिए? 0 ना बाबू। तो चलिए ध्यान दीजिए, a गुने 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 इंटू सॉरी a ना रहेगा यहाँ, a इंटू कितना x का पर कितना रहेगा 1 हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू कितना हो जाएगा और माइनस में 1 का 1 और बराबर में जब यहाँ पर शून्यांक का मान रखा गया तो इस बहुपद का मान कितना हो जाना चाहिए? 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, a गुने x स्क्वायर, तो a ना खाली रह जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 1 गुने a करें तो a ना, माइनस 3 इंटू 1 3 और गुने a तो 3a प्लस 3 एकम माइनस 1 बराबर कितना हो गया? चलिए ध्यान दीजिए कि 3 गो a में से 1 गो a चला जाएगा तो क्या गो a बचेगा? तो माइनस 2a ना हो गया, और प्लस में देखिए 3 में से भी अगर 1 को घटा तो कितना बचेगा? अब बराबर माइनस 2a, आई प्लस में उधर तो कुछ हो जाएगा तो माइनस 2 भी ना हो जाएगा जी, तो माइनस से माइनस और 2 से 2 भी कितना बार में, तो a का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? क्लियर है ना? तो इस तरह से हम a का वैल्यू निकाल लिए 1, a का वैल्यू कितना हो गया? अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसको क्या करना है? शून्यांक ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यांक ना निकलता जी, शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है, और उनके बीच में क्या करना है? संबंध को भी स्थापित करना यानी जांच करना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला है 3 का फर्स्ट, y स्क्वायर माइनस में कितना है? 3 है, तो इसका शून्यांक निकालना है। क्या निकालना है? चलिए आगे बढ़ते हैं, y स्क्वायर माइनस 3 को हम ऐसे लिख दें, इतना लिख सकते हैं ऐसे है? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर वर्ग जो है से रूट को कैंसिल कर सकता है तो 3 ही ना बचेगा, फिर कोई दिक्कत यहाँ तक? जब कभी भी 2 गो रहेगा, एक माइनस में रहेगा तो यहाँ अंडर रूट चढ़ा देना है। क्लियर है ना बाबू? आगे बढ़िए, जब शून्यांक निकाल रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? आप लोग पढ़ें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर पढ़ें a प्लस b इंटू a माइनस, पढ़े हैं ना? तो चलिए ध्यान दीजिए, y माइनस अंडर रूट 3 और एगो हो जाएगा y प्लस अंडर रूट, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस, अगर a के जगह पर y या b के जगह पर √3 है तो उसी पर रख के देख लीजिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और बराबर में कितना है? 0। हम अभी बताए थे कि एक बार इसके बराबर 0 लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 लेंगे। तो चलिए y माइनस √3 बराबर भी क्या लेंगे? एगो, और एगो y प्लस √3 बराबर भी क्या लेंगे? अब क्यों से हम बताए थे, अगर आप इसको लेते हैं यहाँ तो ये गुना कर दीजिए, इसको उधर भेजिएगा ना, तो जब ये बाउंड्री को उस पर जाएगा तो यहाँ गुना कर रहा है तो इधर क्या करेगा? तो अगर 0 में इससे भाग करे तो 0 ही ना रहेगा। अब उसी तरह से जब अगर आपका मन हुआ कि हम इसको लेंगे तो इसको ले रहे हैं, तो ये वाला क्या कर रहा है? गुना कर रहा है, तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग करेगा ना। तो 0 में अगर ये भाग करता है तो कितना बनेगा? 0 बनेगा। तो इसलिए दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 लेते हैं, एक बार इसके बराबर 0 लेते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, y का वैल्यू यहाँ माइनस √3 है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस √3, और यहाँ पर y का वैल्यू प्लस √3 है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा? तो इसीलिए y का 2 शून्यांक क्या क्या निकल गए? √3 और माइनस रूट निकलना गया। अब इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम बढ़ा के लिखते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा, y स्क्वायर प्लस में 0y
और माइनस में 3 लिखा जा सकता है इसको। अगर इसको हम द्विघात बहुपद के रूप में दिखाना चाहते हैं तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में, यही ना होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये वाला नहीं दिया हुआ है, तो जो नहीं दिया हुआ रहेगा उसमें 0 से गुना करके रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि y में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही रहेगा, और प्लस -3 तो 0 -3 करेंगे तो -3 ही ना रहेगा। तो इसलिए इसको व्यापक रूप में हम कन्वर्ट कर दिए। क्लियर है? अब यहाँ पर शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल का मान निकालेंगे और चेक करेंगे कि इस पर आता है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शून्यांकों का योगफल, तो 2 शून्यांक क्या क्या निकला है बाबू? क्या होना चाहिए? शून्यांकों का योगफल होना चाहिए -b/a। तो -b का वैल्यू यहाँ कितना है? 0 न है। अरे b के जगह पर कितना है? और बटा में, अब इधर थोड़ा देखिए शून्यांकों का योगफल, आपका शून्यांक क्या क्या दिया हुआ है? √3 और -√। तो चलिए आगे बढ़िए, √3 में से √3 चला गया, क्या बचेगा? अब इसमें 0 से भाग करें, क्या बचेगा? दोनों तरफ बराबर आना गया, यानी मेरा क्या है, सही है कि गलत है? आगे बढ़ते हैं, शून्यांकों का आप गुणनफल में भी चेक करेंगे, तो लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, ओ सॉरी यहाँ पर 1 दिया है ना, y के वैल्यू यहाँ पर 1 न होगा, तो 1 में भी भाग करें तो यही रहेगा। चलिए शून्यांकों का गुणनफल में क्या पढ़े हैं? तो c/a पढ़े हैं, यही ना। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांक कौन कौन है? √3 है और गुना -√3 ना होगा जी, गुणनफल मैंने गुना। चलिए c का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो -3 बटा में, चलिए यहाँ प्लस माइनस, और √3 गुना √3 पूरा √9 होगा, अब बराबर में माइनस, चलिए ध्यान दीजिए -9 का वर्गमूल कितना होता है जी? देखिए दोनों तरफ बराबर आना गया, यानी दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग को आगे सॉल्व करना है। तीसरा का दूसरा दिया हुआ x² - 15, तो सेम पहला ही की जैसा इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा अपने से। ठीक है, अब इसका हम लोग तीसरा देखते हैं, क्या दिया हुआ है? 4s² प्लस में 8s, कितना दिया हुआ है? तो इसका क्या बोल रहे हैं हम लोग को? अरे s लिखा हुआ है, s ऐसे लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि इसका शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल में हम लोग बैठा के चेक करेंगे। तो सबसे पहले शून्यांक किसका निकालते हैं हम लोग? चलिए इतना बराबर कितना ले लेते हैं हम लोग? यहाँ पे अगर हम चाहें तो 4 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा? s² प्लस में 2s, अब बराबर में क्या हो जाएगा? या 4s कॉमन ले लें, 4s कॉमन लेते हैं, 4s कॉमन हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा? s खाली बचेगा, अब प्लस में कितना, अब बराबर में कितना हो जाएगा? 0। चलो एक बार 4s बराबर भी 0 लेंगे ना, क्योंकि इसके साथ ही गुना कर रहा है, दूसरा तब भाग करते हैं बराबर 0, और एक बार हो जाएगा s + 2 बराबर भी, चलो s बराबर क्या हो जाएगा? 0/, यहाँ s बराबर क्या हो जाएगा? प्लस में उधर तो कुछ में हो जाएगा, तो s का मान कितना आ गया? और यहाँ एगो s का मान कितना है? तो चलिए शून्यांक, अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा विस्तारित कर लेते हैं, कि हो गया x² प्लस में 0x और माइनस में, सॉरी ये गलती हो गया, इसको ना कितना है? 4
एस स्क्वायर प्लस में 8s है और इसका मान कितना होगा? थोड़ा सा इसको और छोटा करने का प्रयास करें तो चलिए देखिए और छोटा करने का प्रयास करते हैं। ये 4 जो कॉमन हो रहा है ऐसे हम लिख सकते हैं ना, ये 4 गुना कर उधर जाएगा तो क्या करेगा? तो एस स्क्वायर माइनस प्लस 2s बराबर में कितना हो गया? अब यहां पर बैठा के चेक करते हैं इसमें शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कितना होना चाहिए? तो -b बटा -b का वैल्यू कितना है? -2। अब a का वैल्यू कितना है? 1 ना। चलिए यहां देखिए शून्यांकों का योग कितना कितना है? 0 और माइनस। अब देखिए यहाँ पर -2 में अगर 1 से भाग करा दे तो -2 ही ना रहेगा, और यहाँ पर कर लिए तो ये भी -2 बराबर माइनस, यानी ये सही हो गया। आगे शून्यांकों, ओहो, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होगा? c बटा, चलो गुणनफल कितना कितना है? 0 गुने माइनस, तो यहाँ भी 0 बटा 1 है। चलो 0 गुने 2 करो तो 0 ही रहेगा। अब बराबर में क्या हो गया? ये भी सही है, क्योंकि यहाँ c है ही नहीं तो c का वैल्यू 0 ही नहीं रहेगा। चलिए